इस्लामी तारीख मुस्लिम खवातीन की जुर्रत और बहादुरी के अलावा वलवले अंगेज कारनामों से भरी पड़ी है। बिन्ते हरम की जानिब से ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए गए जो रहती दुनिया तक हमारे लिए एक एजाज है। सबसे पहले हजरत सुमैया ने यह साबित कर दिया था कि इस्लाम के लिए न सिर्फ मुस्लिम मर्द लड़ सकते हैं बल्कि खवातीन भी उनके शाना बशाना खड़ी हैं, जबकि उन्होंने जामे शहादत नोश किया। आपको याद होगा कि मुस्कान खान ने जिस तरह बेंगलुरु में फिरके परस्त व गुंडा अनासिर के सामने हिम्मत, जुर्रत, दिलेरी व ईमानी हरारत का मुजाहरा करके कौम व मिल्लत के दुश्मनों को करारा जवाब दिया था और सारी दुनिया में हिंदुस्तान के मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया था। इसी तरह अब मुंबई की एक और बेटी ने हिजाब पर सवाल उठाने वाले फिरके परस्तों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इफ़त खान की, जो एक बाहिजाब शरीयत की पाबंद होने के साथ साथ हाफिज कुरान और नमाजों की पाबंद भी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इफ़त अज़ीज़ मुंबई शहर की रहने वाली हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से अपना लिटरेचर में मास्टर्स कंप्लीट किया है। हमारे मुल्क में कर्नाटका में हिजाब आजकल ज़ीरे बहस है और वहाँ पर जो तालिबात हैं उन पर उनके हिजाब पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो मैं उन तालिबात से ये कहना चाहूँगी कि आप हिजाब की पाबंदी ज़रूर करें, आप उससे बिल्कुल पीछे ना हटें, क्योंकि अल्लाह ने इसका हुक्म कुरान में दिया है और जो लोग इसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि हम हिजाब पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। To the judiciary, I would like to say that there are more pressing issues in our country other than hijab. So let's not be short-sighted of the real problems that ache us. And to every single person watching this video, I'd like to tell them that please support the Muslim students in Karnataka in whatever way you can. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. इफ़त ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि बुर्का औरत की तरक्की में हायल नहीं होता, बल्कि ये तो औरत का जेवर और शान शौकत है। मौलाना अजीजुल्लाह खान की डॉक्टर इफ़त अजीज खान ने इंग्लिश लिटरेचर में मुंबई यूनिवर्सिटी से टॉप किया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पूरे मुल्क में हिजाब पे एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। मैं पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हिजाब, पर्दा किसी तरह की तालीम में रुकावट नहीं है, न किसी तरक्की और डेवलपमेंट में रुकावट है। बॉम्बे शहर हिंदुस्तान का एक मशहूर शहर है और यहाँ की बॉम्बे यूनिवर्सिटी में हमारी बेटी ने इंग्लिश लिटरेचर एमए में बॉम्बे यूनिवर्सिटी टॉप किया। उसके बाद कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल किया। उसे कहीं से किसी तरह की कोई दुश्वारी हिजाब में नहीं हुई और न किसी को होने वाली है। इस्लाम में एक शरई हुक्म है पर्दे का और उम्महातुल मोमिनीन और आज तक 1400 साल गुजरने के बाद आज तक शरीयत में पर्दे का पूरी तरह एहतमाम होता आया है। और जो लोग इस चीज़ को थोपना चाहते हैं कि पर्दा ख़त्म कर दिया जाए, बेपर्दगी को आम किया जाए, वो कुरान की तालीमात से नावाकिफ़ हैं और कुरान में अहकामात हैं पर्दे के, उन्हें सूरह नूर और दूसरी सूरतें पढ़नी चाहिए और उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि पर्दे के बग़ैर एक औरत का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। और ये जो प्रोपेगेंडा झूठा फैलाया जा रहा है कि मुल्क में पर्दा रुकावट है, मेरी बेटी ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर एमए में टॉप किया, उसके बाद कुरान हिफ्ज़ किया, उसे किसी तरह की कोई दुश्वारी, कोई रुकावट पर्दे में नहीं हुई। इसलिए मैं देश के पूरे तमाम बसने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पहली सदी से लेकर अब तक
اسلام میں پردہ فرض ہے اور اس میں کوئی تبدیلی، کوئی چینجز، کوئی کسی طرح کی کوئی غلط بیانی سے اگر کوئی کام لیتا ہے تو اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہے اور اسے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یا تو وہ جان بوجھ کے شرارت کر رہا ہے اور اس شرارت کا اثر ملک کی فضاؤں کو زہر آلود کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور میں عدلیہ اور کورٹ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کی صحیح تشریح، قرآن کی صحیح تفصیل ان تک پہنچائی جائے اور ان کو یہ پتہ چلے کہ قرآن میں شرعی حیثیت پردے کی کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موجودہ حالات میں باحجاب و شریعت کی پابند حافظہ عفت نے ملت کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. عفت خان ملت کی بیٹیوں اور نئی نسل کے لیے ایک عظیم مثال ہے.